रहे केबीपी न्यूज़ राजस्थान। हम खड़े हैं सूरजगढ़ के बस स्टैंड पर। आज देश भर में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। बड़े ही धूमधाम से देश विदेश में ही नहीं और पूरे देश में बड़ी जश्न के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह आज मनाया जा रहा है। सूरजगढ़ का मुख्य समारोह है जो नए बस स्टैंड पर हुआ है। इस बस स्टैंड पर व्यायाम प्रदर्शन छात्रों के द्वारा और गार्ड ऑफ ऑनर अतिरिक्त जिला कलेक्टर के द्वारा कन्हैयालाल सोनगरा के द्वारा लिया गया और मुख्य अतिथि विधायक डूंगरराम कैदर रहे। और आपको बता दूं, देश प्रदेश से ही नहीं जिले भर से भी हमारे पास रिपोर्टें आ रही हैं कि स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखिए ये रिपोर्ट लाइव। चंद ही मिनटों में ये प्रोग्राम शुरू। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री कन्हैयालाल जी सोनगरा अतिरिक्त जिला कलेक्टर सूरजगढ़ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आदरणीय ओम प्रकाश जी कालवा सोनगरा अतिरिक्त जिला कलेक्टर सूरजगढ़। सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। सभी सावधान। मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि अपना आसन ग्रहण करें। वाइस चेयरमैन साहब और कोई पार्षदगण हमारे और अपना उचित स्थान ग्रहण करें। वाइस चेयरमैन टेंट की व्यवस्था देख रहे कार्मिकों से आग्रह रहेगा कि जीतराम जी थोड़ा पीछे चेयर शो करवानी है। परेड करवानी सर। जीतराम सर चेयर करवानी है। कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया। हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। तलवार पहले टूटी फिर कट गई ये बाजू, तलवार पहले टूटी फिर कट गई ये बाजू, पर बावजूद इसके हम देर तक लड़े थे। ये भारतीय सिपाही की एक उसमें लिखी हुई एक कविता है कि जो जांबाज सिपाही होता है वो भारत का जांबाज सिपाही कैसा अपना कौशल दिखाता है। किसी ने कहा कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, तो मैंने कहा या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर भारत का सिपाही है, इनके अलावा कोई नहीं हो सकता। इसलिए भारत के सिपाहियों के पर्व मना सके, वो सेवा पर तैनात है ताकि हम महफूज रहे और इस पर्व का आनंद ले सके। खुले आसमान के तले राहत की सांस लेकर इस पर्व को मना सके। तो तलवार पहले टूटी फिर कट गई ये बाजू, पर बावजूद इसके हम देर तक लड़े थे। ऊंची इमारतों में हुआ जश्न सारी रात, ऊंची इमारतों में हुआ जश्न सारी रात। हम पत्थरों की तरह बुनियाद में खड़े थे, फिर भी नहीं किया था हमने दो चार आसमान को। एक अलग ही विडंबना है कि वो किस तरह से अपना कौशल दिखाते हैं कि हमने सीमा पर सरहद पर रूप होता है कि जब हमारे मुख्य अतिथि
कृपया इस रास्ते को खाली कर दीजिए। आइए आइए सर। सर हेलो 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 सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। ये टुकड़ियां तिरंगे झंडे को सलामी देने के लिए मंच के सामने से गुजर रही है। एनसीसी कैडेट्स का जोश देखने ही बनता है। छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां इस खूबसूरत पर्व को अंजाम देने के लिए हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और परेड की सलामी का ये दौर चल रहा है। पूर्ण व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। उत्साहवर्धन के लिए आप जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन कर सकते हैं, जो भी उपस्थित जोरदार ताली के साथ इन बच्चों का हौसला अफजाई करें। परेड प्रदर्शन में सेठ रामलाल राठी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरतगढ़, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सूरतगढ़, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नंबर 4 सरकारी स्कूलों के सामने से गुजर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल सूरतगढ़ बहुत ही खूब खामोशी के साथ है सभी परेड दल। स्वर्गीय श्री गुरुशरण छाबड़ा राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़, आप संयोजक थे श्री मनोज कोठारी, व्याख्या था श्री रामलाल राठी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। व्यायाम प्रदर्शन निम्नलिखित कार्मिक अधिकारियों का सहयोग रहा और उनके मार्गदर्शन में श्री सतीश कुमार शारीरिक शिक्षक श्री गुरुशरण छाबड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरानी आबादी सूरतगढ़, श्री शिवकांत शर्मा शारीरिक शिक्षक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मानकसर, श्री अंकिता बिश्नोई शारीरिक शिक्षक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर, श्री पूजा पोडरिया शारीरिक शिक्षक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टीबा कॉलोनी, श्री चित्रा बिश्नोई शारीरिक शिक्षक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरजनसर, श्री मती सरोज फुटेला शारीरिक शिक्षक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सामंसर, श्रीमती मधु शर्मा शारीरिक शिक्षक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजियासर स्टेशन और संजीव भारद्वाज शारीरिक शिक्षक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रतिवाल हेड, आपने अपने मार्गदर्शन में किया जो आज अपने व्यायाम प्रदर्शन के माध्यम से आपके सामने तिरंगे झंडे को अपनी सलामी प्रदान करते हुए व्यायाम प्रदर्शन
श्रीमती चित्रा बिश्नोई शारीरिक शिक्षक राजकोट माध्यमिक विद्यालय राजापुर स्टेशन, श्री अंकिता बिश्नोई शारीरिक शिक्षक राजकोट माध्यमिक विद्यालय उदयपुर, श्रीमती सरोज मुंडेला शारीरिक शिक्षक राजकोट सूरतगढ़ न्यू पार्लियामेंट विद्यालय सूरतगढ़, राजकोट प्राथमिक विद्यालय टीबा कॉलोनी सूरतगढ़, सूर्य चिल्ड्रन अकेडमी सूरतगढ़, इन सभी विद्यालयों के जो बच्चे हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। सुंदर लय और ताल के साथ सभी सामंजस्य के साथ में व्यायाम प्रदर्शन आपके सामने चल रहा है। बहुत ही अथक मेहनत और प्रयास 14 दिन तक किया। जोरदार तालियों से इनकी हौसला अफजाई की जाए। व्यायाम प्रदर्शन जहां देखने में बहुत सुंदर लगता है, बल्कि शारीरिक मानसिक वृद्धि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक। इसके बाद झंडा गीत की बालिकाएं तैयार रहेंगी। सभी प्रधानाचार्य और वो विद्यालय प्रशासन जिन्होंने इतने सुसंगीत बच्चों को सूर्य नमस्कार, सभी विद्यार्थी एक साथ सूर्य नमस्कार का प्रदर्शन करते हुए सूर्य नमस्कार चूंकि 12 इसमें स्थितियां होती हैं, कुल मिलाकर 8 आसन इसमें बार बार रिपीट किए जाते हैं। एक मात्र ऐसा सूर्य नमस्कार आसन जिसको नियमित रूप से किया जाए तो और किसी भी आसन की आवश्यकता नहीं होती। ये हमारे शरीर के सभी तंत्रों को सक्रिय रखता है, हमारे रक्त संचार को सुचारू रूप से बनाए रखता है। रोज नियमित रूप से किया जाए, नियमितता से रखी जाए तो और किसी आसन की आवश्यकता नहीं रहती। अब संजू जी, मुझे यूँ लगता है अगर कपाल भाती, भस्त्रिका, ऊंचाई, उद्गीत, लोनिक क्रिया ये सब नहीं की जाए और सिर्फ एक आसन कर लिया जाए तो उसमें पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
सोनगरा जी, सूरतगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन श्री ओम प्रकाश कालवा जी, सूरतगढ़ नगर पालिका के ईओ पूजा शर्मा जी, तहसीलदार हाबूलाल मीणा जी, पूर्व चेयरमैन श्री परशुराम भाटिया जी, श्री संदीप कासरिया जी, डिप्टी साहब श्री प्रदीप मीर जी, सीआई साहब कृष्ण कुमार जी, सीपीओ साहब और सम्मानित मंच और सम्मानित टीम और पत्रकार बंधु, आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और लगभग 200 सालों की अंग्रेजों की गुलामी के बाद हमारे देश के उन योद्धाओं ने, उन शहीदों ने अपनी कुर्बानियां दी और बहुत सारी कुर्बानियों के बाद इस देश को आजादी मिली। 1857 में देश में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई, लेकिन उस क्रांति के बाद 90 साल और लगे इस देश को आजाद कराने में। कितने ही हमारे सैनिकों ने, कितने ही क्रांतिकारियों ने जेल की यातनाएं भोगी, काले पानी की सजा भोगी और बहुत ज्यादा यातनाएं सहने के बाद भी वो आजादी के लिए अडिग रहे, आजादी के लिए संघर्ष करते रहे। महात्मा गांधी जी का अहिंसा का आंदोलन, हर तरह के आंदोलन उन्होंने इस तरह के देश के अंदर किए जिससे पूरे देश के अंदर भाईचारे का वातावरण बने, अहिंसा का वातावरण बने और सब लोग मिलजुल करके अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई लड़े। और उसी संघर्ष का परिणाम है महात्मा गांधी के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे अनेक ऐसे वीर जिन्होंने उस आजादी की जंग के अंदर अपना हिस्सा लिया और आजादी की जंग के साथ 15 अगस्त 1947 को इस देश को आजाद करवाने का काम किया। आज हम लोग इस देश के अंदर खुली हवा में आजादी का जीवन बसर कर रहे हैं। हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर के आज यदि खुली हवा में सांस ले रहा है तो वो उन शहीदों की, उन यानी कुर्बानियों की वजह से है। आज भी हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आज इस देश के अंदर जो जातिवाद, धार्मिकता का जो जहर घोला जा रहा है, हम लोगों को उससे भी आजाद होने की जरूरत है। आज इस देश के अंदर पर्यावरण को शुद्ध रखने की भी जरूरत है। आप लोगों ने देखा कि पिछले गर्मी के समय में 4-5 दिन गर्मी का दिन आए और हाय तौबा मच गई। हम यदि पर्यावरण के प्रति सचेत नहीं हुए तो हम लोग आने वाली पीढ़ियों का बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। इसलिए हम लोग पर्यावरण को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगा करके हम आने वाली पीढ़ियों को और सुखी रख सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए भी भ्रष्टाचार से भी आजाद होने की जरूरत है और हम लोगों को ऐसे लोगों का सहयोग करने की जरूरत नहीं है जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो। और हम लोग इस बात को गौर करना चाहिए कि यदि आने वाली पीढ़ियों को हम लोग एक अच्छे और व्यवस्थित देखना चाहते हैं तो जो चोरी है हम लोग सिर्फ उसको चोर मानते हैं जो व्यक्ति जेब से बटुआ निकालता है या सोने घर में से कोई चोरी लेकर के आता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि वह हर व्यक्ति भी चोर है जिसकी चीज उसकी खुद की नहीं है, किसी ने उसको दी नहीं है, परिवार से उसको मिली नहीं है, उसके बावजूद भी यदि उस पर वो हक जताता है तो उसमें भी चोरी के भाव आने चाहिए। हम लोगों को आज भी सूरतगढ़ और पूरे गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के अंदर हम लोग पहले देखते थे कि किस तरह से पंजाब के अंदर नशा फैल रहा था। हम लोग पंजाब की बात करते थे नशे के बारे में, लेकिन आज गंगानगर हनुमानगढ़ जिला, हमारे जिले भी नशे की चपेट में और अब शहर के अंदर नहीं, गांवों के अंदर भी नशा पूरी तरह से फैल रहा है। इस नशे की प्रवृत्ति से भी आजाद होने की जरूरत है। और ये जो बातें, इन बातों के लिए कोई सिर्फ अकेले कानून से काम नहीं चलेगा, हम सब लोगों को जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी। हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है,
हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारे मोहल्ले में क्या हो रहा है। और यदि ऐसा कुछ होता है तो हम सब लोगों को एक साथ एकजुट होकर के, एक साथ खड़े होकर के ऐसे जो नशे के कारोबारी हैं उनके खिलाफ हम लोगों को संघर्ष और जंग लड़नी पड़ेगी। नहीं तो आने वाली पीढ़ियों का आप लोग बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं मेरे बेटे को अच्छी दुकान दे के जा रहा हूँ, आप लोग ये सोच के बैठे हैं कि मैं मेरे बेटे के लिए अच्छा मकान दे करके जा रहा हूँ, आप लोग ये सोच कर बैठे हैं कि मैं मेरे बेटे को बहुत बड़ी जमीन जायदाद दे करके जा रहा हूँ। लेकिन यदि ये नशा भी इसी तरह से फैलता रहा तो वो जमीन जायदाद और मकान उस बेटे के कोई भी काम नहीं आएगी। क्यों? कि वो नशा उस बच्चे को है वो अपनी चपेट में ले लेगा। और ऐसे ऐसे नशे जिनका हम लोगों को तो नाम भी पता नहीं है, ऐसे ऐसे नशे फैल रहे हैं। उस नशे के खिलाफ भी हम लोगों को, इस नशे के खिलाफ भी हम लोगों को आजादी की जंग है वो लड़नी पड़ेगी। तो ये जो देश के सामने, क्षेत्र के सामने, हमारे सामने, मोहल्ले के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना भी हम लोगों को डट करके करना पड़ेगा। और उन चुनौतियों का सामना करके हम लोगों आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा जीवन यापन कर सके, एक सुख का जीवन यापन कर सके, हमारी आने वाली पीढ़ियां सुखी रह सके, इस तरह का जीवन यापन कर सके, इस तरह का माहौल भी हम लोगों को तैयार करना पड़ेगा। आज 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता के दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय विधायक, अगर हम इन शब्दों को, इन बातों को अपने जीवन में ढालें तो हमारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा। नशा मुक्ति की, पर्यावरण की जो माननीय विधायक साहब ने बातें कही है, बिल्कुल सटीक बातें कही है। हमें इन पर आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी बंधु भाई और बहनों को बहुत बहुत बधाई। आज हम 78वां संविधान स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। देश आजाद हुए 77 साल हो गए। इस अवसर पर हमारे देश में बहुत सारे परिवर्तन हुए। आपने देखा होगा कि आज़ादी से पहले ऐसे कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो मानव आपके भारत के लोगों का कल्याण कर सके। हर एक राजा महाराजा या जो देश जो पहले सरकारें थी अंग्रेजों की, वो अपने विकास के अलावा कुछ भी कार्य करने नहीं करती थी, क्योंकि उनके पास में कोई जिम्मेवारी भी नहीं थी। आज स्वतंत्र हुए हैं, हमारी लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित हुई है। सरकार की ये जिम्मेदारी है, वो अपनी जनता के प्रति जवाबदेही है। इसलिए आज आपके लिए नए नए अवसर खुल रहे हैं। देखा होगा आपने, देश की स्वतंत्रता के बाद में कितने अस्पताल खुल गए, कितने स्कूलें खुल गई, कितने सड़कें और हर विकास के कार्य इतने हुए हैं कि जो मानव विकास के लिए बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि आज के टाइम में किसी व्यक्ति को भूखा नहीं रख सकते हैं और बीमार आदमी का इलाज, एजुकेशन, सब चीज़ें आपके लिए उपलब्ध है। ये लोकतांत्रिक सरकारों का ही, लोकतंत्र का ही परिणाम है, ये स्वतंत्रता का ही परिणाम है। क्योंकि शासन जो भाग है वो हमारी जनता के पास में है और उन्हीं के द्वारा शासन चलाया जा रहा है। सभी सूरजगढ़ के निवासियों को मेरी शुभकामनाएं है कि वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाए और उन्हें विकास के मार्ग की ओर अग्रसर करें। अभी हम देख रहे हैं कि आपने 2 महीने पहले देखा है कि कितनी गर्मी पड़ रही थी। परिणाम ये है कि अधिकांश पेड़ों की कटाई हो रही है। हिमालय किसी टाइम में वन क्षेत्र कहलाता था, वो भी साफ हो रहा है लगभग। और इसलिए अपने स्थानीय क्षेत्र के जो पर्यावरण है, जो जमीनें हैं, उसके ऊपर पौधारोपण के लिए भी हमें प्रेरित होना चाहिए। और मानव मन है, युवा कई बार किशोर अवस्था में या ऐसी अवस्था में भटकाव आ जाते हैं, नशे की ओर हो जाते हैं। कई बार आदमी चिंताशील होता है तो गलत रास्तों पर भी चला जाता है। तो हमें इनको भी
रुकना चाहिए, क्योंकि गलत रास्ते से कोई हमारा कोई भला होने वाला नहीं है। तो भला तो हमारा सही रास्ते और सही साधनों से ही होगा। तो मेरा सभी से ये अपेक्षा है कि आप जो मानव विकास के लिए जरूरी है कार्यों में भाग लें, और जो मानव गरिमा के खिलाफ जो प्रथाएं हैं, जो कार्य हैं, उनको आप डट करके रोकने का प्रयास करें। और इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। अब मंच पर जो नन्हे मुन्ने कलाकार हैं, सेंटा किड्स सेंचुरी पब्लिक स्कूल, इनसे एक बार बैठेंगे और इस गरिमा को बनाए रखें, अनुशासन को बनाए रखें। मैं शुरू से आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम का हिस्सा बने। जो फॉलो करेंगे। हम अपना दायां हाथ बाहर निकाल लें, सभी संकल्प के लिए अपना दायां हाथ बाहर निकाल लें। हम देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र, बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त करवाएंगे। सूरतगढ़, श्री गंगानगर, राजस्थान को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करें। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने देश, अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद। सभी अपना अपना स्थान अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। बच्चे इसके बाद सम्मानित होने के लिए मंच पर पहुंचेंगे। जैसे जैसे आप लोगों का नाम लेते जाएंगे, आप लोग आते जाएंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है और प्रोग्राम अभी काफी है, तो आप लोग सभी सहयोग। देवकरण शर्मा, आप जीनियस मॉडल स्कूल के विद्यार्थी हैं। आपने 12वीं की कक्षा में 96.80% अंक। भारती नवीन आदर्श विद्या मंदिर सूरतगढ़ की छात्रा जिन्होंने 10वीं की परीक्षा में 95.70 अंक प्राप्त किए। भारती, तालियों से इनका उत्साह किया जाए। निशा, इसके बाद निशा, आप ही नवीन आदर्श विद्या मंदिर की छात्रा हैं। आपने 10वीं की परीक्षा में 96.33% अंक प्राप्त करके उत्कृष्ट कार्य किया।
निशा कतना। मैं सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा कि सभी अतिथि मंच पर आ जाएं। जतन गजल गजल आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजियासर स्टेशन की छात्रा हैं। आप 12वीं विज्ञान की परीक्षा में आपने क्या नाम है आपका? ऋतु। देखना जतना का किसी के पास चला गया है वो अपना प्रमाण पत्र देख लें, चेक कर लें। ऋतु ऋतु कौन? आ जाइए। शिल्पा शेखावत, शिल्पा शेखावत, अनिल, गजल, जतना, गोपाल सर की छात्रा जिन्होंने कैसे को टॉप किया है। मंच के पास पहुंचे। शुभ नामे जागे तव जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय जय जय। आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं नगर पालिका कार्यालय की तरफ से यह कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारा जो कर्तव्य है उसे हम पूरी ईमानदारी से निभाएंगे और उन्हें बहुत बहुत बधाई।